आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर। अब घर बैठे फ्री में होगी गणित और विज्ञान की पढ़ाई। होगी सरकार ने यूपी के छात्रों को दिया बड़ा तोहफा। 28 मार्च को जारी होगी यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण की बढ़ाई समय सीमा। यूपी में 33 पेयजल परियोजनाओं पर खर्च होंगे 1861 करोड़। 2.87 लाख घरों को मिलेगा शुद्ध पानी। यूपी में किसानों को अब खाद के साथ नहीं खरीदना पड़ेगा कोई और सामान। गैर जरूरी उत्पादों की जबरन बिक्री पर रोक। अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के मामलों में सख्त कार्रवाई। सुल्तानपुर में तैनात खान निरीक्षक पंकज कुमार सस्पेंड। यूपी में बदलाव, मौसम का मिजाज। लखनऊ समेत 38 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। अयोध्या और आजमगढ़ में सबसे ठंडा। खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर, जहां पर प्रारंभिक उत्तर भारत और इसके सिक्के पुस्तक के लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका लोकार्पण करेंगे। शाम 6:30 बजे 5 कालिदास मार्ग पर कार्यक्रम। पुस्तक में प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे लोकार्पण। लखनऊ से खबर, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने के आसार। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और आरक्षण प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं। 6 सदस्यीय आयोग के गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा। पिछड़ा वर्ग आयोग बनने पर ओबीसी आबादी का होगा सर्वे। ओबीसी आबादी के सर्वे के बाद शुरू होगी आरक्षण प्रक्रिया। SC/ST की 2011 की जनगणना के आधार पर तय होगा आरक्षण। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने समय से चुनाव कराने का किया दावा। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने सुबह से चुनाव कराने का किया दावा। पिछड़ा वर्ग आयोग बनने पर ओबीसी आबादी का होगा सर्वे।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जिस प्रकार से अगर देखा जाए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को जो है टलने के जो है आसार दिख रहे हैं। जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और आरक्षण प्रक्रिया अभी तक जो है पूरी नहीं हो सकी है, जहां पर जो है 6 सदस्यीय टीम जो पंचायती राज विभाग की है उनके द्वारा जो है अपने प्रस्ताव को शासन को भेजा गया है। तो जिस प्रकार से पंचायत के चुनाव आने वाले थे और जिसकी तैयारी भी जो है सभी पार्टियां कर रही थी, लेकिन जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग आयोग को बनने और पर ओबीसी आबादी का सर्वे हो रहा था, अभी तक पूरा वो सर्वे नहीं हो सका है। तो जिस कारण देखा जा सकता है कि ओबीसी आबादी के सर्वे के बाद जो आरक्षण प्रक्रिया है, उस आरक्षण प्रक्रिया में जो है यूपी SC/ST एक्ट 2011 की जनगणना की अनुसार संख्या के आधार पर तय होना है। लेकिन जिस प्रकार से आरक्षण की प्रक्रिया जो है अभी तक पूरी नहीं हो सकी है, इसी को देखते हुए पंचायती राज्य मंत्री ओपी राजभर के समय में चुनाव कराने को का दावा किया गया था। लेकिन जिस दावे को जो है अब जिस प्रकार से जो है 6 सदस्यीय गठन टीम ने जो है अपना प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिससे जाहिर होता है कि जो पंचायती राज के जो चुनाव होने थे वो अब पंचायती चुनाव जो है टल सकते हैं। अब ये देखना है कि शासन इस पर क्या निर्णय लेता है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि SC/ST की 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने समय से चुनाव कराने का किया दावा। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी में 3.62 करोड़ पात्र लोग अभी मतदाता सूची से बाहर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जनसंख्या रिपोर्ट पर तैयारी। चुनाव आयोग का लक्ष्य 1 महीने में 1 करोड़ नए मतदाता, सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील। 2026 में यूपी में 16.16 करोड़ लोग होंगे। 2020 में जारी हुई थी केंद्रीय जनसंख्या रिपोर्ट। ड्राफ्ट मतदाता सूची में 12.55 करोड़ नाम दर्ज। 6 फरवरी तक फॉर्म 6 भरने वालों के नाम, 6 मार्च की फाइनल सूची। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, का कुछ जानकारी है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जनसंख्या रिपोर्ट पर तैयारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? मनीष, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। मतदाता सूची में जो नाम अभी बाहर है उनको वापस जोड़ने के लिए अन्य राजनीतिक दलों से भी सहयोग की अपील की गई है। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से मतदाता सूची का ड्राफ्ट जो है चुनाव आयोग के बाद जो है पेश किया गया था, और चुनाव आयोग के ड्राफ्ट पेश करने के बाद जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि 1 महीने का जो है इसमें और भी समय है, जिसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को जो है जोड़ने की जो है इसमें किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि फॉर्म 6 के माध्यम से 1 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि जिस 18% के करीब जो है मतदाता सूची 2003 के तुलना में जो है लोगों के नाम कटे हैं, इसी के आधार पर जो है आगे की प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग के द्वारा की जाएगी। अगर ड्राफ्ट मतदाता सूची को देखा जाए तो 12.55 करोड़ मतदाता जो है अब तक सूची में शामिल कर लिए गए, लेकिन 2.98 करोड़
कि जो मतदाता जो है अभी उसको लेकर के चुनाव आयोग में काफी दिक्कत है। और काफी लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ संख्या ऐसी है जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनके द्वारा जो है दस्तावेज नहीं दिए गए, उनको जो है दोबारा जो है नोटिस जारी किया जाएगा। और साथ ही साथ जो भी पार्टियां के जो नेता हैं उनको उसको लेकर के उनको सूचित किया जा रहा है, उनको वोटर लिस्ट भेजी जा रही है, जिससे कि जो करीब 1 करोड़ जो मतदाता है उनको जोड़ा जा सके। तो पूरी गणना के अनुसार देखा जा सकता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर ये तैयारी की जा रही है। तो करीब 3.62 करोड़ पात्र लोग मतदाता बनाना अभी बाकी है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है जो नए उम्र के जो बच्चे हैं जो 18 साल अभी उन्होंने क्रॉस किया है, वो करीब 15 लाख के आसपास उनकी संख्या है। साथ ही साथ जो अभी 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो हैं जो अभी जिनकी तरफ फॉर्म है उनको जोड़ना है। तो कह सकते हैं कि अभी चुनाव आयोग के पास 1 महीने का वक्त है, इसी को लेकर के ये पूरी तैयारी देखने को मिल रही है। 6 फरवरी और तक जो है फॉर्म को जो है 6 का जो है भरने का विकल्प उनके द्वारा दिया गया है कि फॉर्म 6 भर के जो है मतदाता सूची में लोग जो है शामिल हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया अभी चलेगी। और जिस प्रकार से ये एक बहुत ही बड़ा सवाल उठ रहा है, जिस प्रकार से विपक्षी दल भी उठा रहे हैं कि 2.98 करोड़ लोग मतदाता कहाँ गए हैं, उनकी संख्या इतनी ज्यादा क्यों है, इस पर जो है लगातार विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। अब ये देखना है कि अब चुनाव आयोग को इसमें कितनी कामयाबी आने वाले समय में मिल पाती है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। यूपी में 3.62 करोड़ पात्र लोग अभी भी मतदाता सूची से बाहर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जनसंख्या रिपोर्ट पर तैयार है। और आगरा से खबर, जहां पर रामबाग चौराहे पर कपड़ा व्यापारी का अपहरण, कार सवार बदमाशों ने व्यापारी सतीश अग्रवाल को किया अगवा, हाथरस मार्ग पर ले जाकर हत्या की धमकी दी गई। जमकर मारपीट, बदमाशों ने व्यापारी के दोस्त से ट्रांसफर करवाई रकम, 2 खातों में ट्रांसफर हुए 1,20,000 रुपए। रकम मिलते ही व्यापारी को हाथरस मार्ग सदाबाद पर छोड़ा। बदमाश मोबाइल और अंगूठी लेकर फरार हैं। बता दें कि देर रात थाने पहुंचकर पीड़ित व्यापारी ने दी तहरीर। पुलिस ने जांच शुरू की, खातों की पड़ताल जारी है। आगरा थाना मादौला क्षेत्र के रामबाग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ऐसी एक घटना देर रात को सूचना में आई कि एक व्यापारी का अपहरण कर लिया गया और उससे जबरन 1,20,000 रुपए 2 खातों में ट्रांसफर करा दिए गए। क्योंकि व्यापारी के अपहरण का मामला था, बुजुर्ग व्यापारी था। उसके बाद तमाम जो डीसीपी सिटी है आगरा सैयद अली अब्बास, उन्होंने कई टीम गठित करी और फिर उसकी कुछ ही घंटों में उस पूरी घटना का खुलासा हुआ कि पैसे के लेन देन को लेकर व्यापारी ने झूठी कहानी रची थी अपहरण की तारीख बताने के लिए सभी पुलिसकर्मियों को बताया था। कपड़ा व्यापारी सतीश अग्रवाल ने अपहरण का आरोप लगाया था और जिस तरह से उन्होंने कहा कि 1,20,000 रुपए और मोबाइल और अंगूठी ये मुझसे ले लिया गया। तो लेकिन जो पुलिस की जांच में सामने आया वो समलैंगिक रिलेशनशिप और पैसे के लेन देन का मामला सामने आया है और लूट और किडनैपिंग का मामला पूरी तरह से फर्जी निकला है। और महज 5 घंटे में पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा किया। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से सतीश ने अपहरण की कहानी बताई थी उसके चलते यहाँ पर ये कहानी पूरी तरह से फर्जी निकली है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और यार रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ललितपुर से खबर, जहां पर घर घर में फैला अवैध कच्ची शराब का कारोबार। कानून से बेखौफ लोगों ने घर में अवैध कच्ची शराब रखी। कच्ची शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रावतियाना मोहल्ले में प्रशांति विद्या मंदिर के पास का ये पूरा मामला, जहां पर नाबालिग बच्चों द्वारा बेची जा रही थी कच्ची शराब। मोहल्ले वासियों ने जिलाधिकारी को दिया है शिकायती पत्र। ललितपुर से खबर आपको बता रहे हैं, रावतियाना मोहल्ले में प्रशांति विद्या मंदिर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नाबालिग बच्चों द्वारा बेची जा रही थी कच्ची शराब।
घर घर में फैला अवैध कच्ची शराब का कारोबार। कानून से बेखौफ लोगों ने घर में अवैध कच्ची शराब रखी। कच्ची शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी मैं बता दें, ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां एक घर से नाबालिग बच्चों द्वारा शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जबकि यहाँ आबकारी पुलिस है और सदर क्षेत्र है, उसके बावजूद यहाँ कई छापामार कार्रवाई भी होती है, लेकिन वह उन कबूतरों के चीरा जो है गढ़ है वहां पर होती है। लेकिन जहाँ ये सदर क्षेत्र है और आवासीय क्षेत्र है वहाँ, और वो जबकि वहाँ एक विद्यालय है प्राइमरी, उसके बाद से ही यह कारोबार चल रहा है। इस पर पुलिस को संज्ञान लेना था, लेकिन अभी तक इस पर शिकायत भी की गई जिला अधिकारी से, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, कानून से बेखौफ लोगों ने घर में अवैध कच्ची शराब रखी। लखनऊ से खबर, जहां पर केजीएमयू में महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने से दुष्कर्म केस धर्मांतरण का दबाव बनाने का मामला। फरार चल रहे आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक के घर पर नोटिस। आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक के घर पर कुर्की की नोटिस जारी की गई। पीलीभीत के न्यूरिया के में रमीज मलिक के घर पर नोटिस चस्पा। लखनऊ के हुसैनाबाद में भी रमीज मलिक के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। डॉक्टर रमीज मलिक पर 50,000 का इनाम। विशाखा कमेटी ने रमीज मलिक को दुष्कर्म का दोषी माना। विशाखा कमेटी ने मामले की रिपोर्ट कुलपति को सौंपी। यौन शोषण और जबरन गर्भपात करने का आरोप सही पाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए केजीएमयू का ये मामला जो है लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से डॉक्टर के द्वारा महिला डॉक्टर को के साथ जो है प्रेम प्रसंग का मामला था, उसके बाद धर्मांतरण बदल करके जो शादी करने को लेकर के उनके द्वारा प्रेशर डाला जा रहा था, जिस पर महिला डॉक्टर के द्वारा जो है जहर खा करके सुसाइड करने का प्रयास किया गया था। उसके बाद जब ये पूरा मामला जब पूरी तरीके से तूल पकड़ा, तो उसके बाद ये सामने जरूर आया कि जिस प्रकार से जो है पूरे इस मामले में डॉक्टर ने इससे पहले भी एक डॉक्टर महिला के साथ जो है इसी प्रकार के दबाव डाल के धर्मांतरण करा करके जो है शादी की थी। लगातार जांच में कई की चीजें निकल करके आ रही है। उसके बाद जो है डॉक्टर महिला के बयान पर जो है मामले को दर्ज जरूर कर लिया गया है। उसी पर के तहत जो है पुलिस लगातार जो है दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक जो है डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। हालांकि डॉक्टर के जो माता पिता हैं उनको जो है पुलिस के द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है। वहीं पर देखा जाए डॉक्टर के रमीज मलिक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के द्वारा 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। हालांकि जिस प्रकार का देखा जाए पूरे इनाम घोषित करने के बाद भी डॉक्टर के गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश जरूर दे रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी। इसी के देखते हुए जो डॉक्टर के घर पर जो है नोटिस चस्पा किया गया है। अगर उसके
पूरे जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको लेकर के जो है ये कदम उठाया गया है कि डॉक्टर की न गिरफ्तारी, उनकी प्रॉपर्टी को जो है कुर्की की नोटिस चिपका दिया गया। तो कह सकते हैं कि लगातार जो है प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रही है। अब ये देखना है कि डॉक्टर के ऊपर रेप की भी पुष्टि का मामला सामने आया है, जिसको लेकर के जो है इसमें भी और भी धारा डॉक्टर को बढ़ाई जा सकती है। हालांकि जो जानकारी मिल रही कि डॉक्टर का देश छोड़ करके जो है भागने का मामला सामने देखने को मिल रहा है। अब पुलिस इसमें क्या कामयाबी मिल पाती है, कब तक कामयाब हो पाएगी, इसको लेकर के जो है पुलिस लगातार दबाव जरूर डाल रही है, लेकिन अभी तक जो है डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक के घर पर कुर्की की नोटिस चस्पा की गई है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।